हेलो। हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते। अंकल हम ना आपकी सोसाइटी से बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो अंकल इसमें हम ना सबसे ना डोनेशन ले रहे हैं, चंदा। जैसे सोसाइटी के जितने फंक्शन होते हैं ना, उसमें सारे जितने बच्चों के बड़ों के सारे होते हैं, तो हमने सारे ब्लॉक से चंदा ले रहे हैं। सर आपको फोन किया है अंकल, आप टाइम दे देंगे ना तो हम आपके पास आ जाएंगे शाम में। ये तो बताओ, ये चंदा मतलब कैसा होता है सर इसका? मैं आपको बताता हूँ अंकल, इसमें क्या होता है, जैसे सोसाइटी में अब न्यू ईयर भी आ रहा है, दिवाली, न्यू ईयर जितने फंक्शन होते हैं ना, तो हम छोटे छोटे ना अपने ब्लॉक के छोटे छोटे फंक्शन करते रहते हैं। जैसे कभी छोटा सा कुछ वो रख दिया, मीट एंड ग्रीट, या छोटा बच्चों के लिए प्रोग्राम रख दिए, पार्क में सारे बैठ गए। तो सर उसके लिए ना, क्योंकि टेंट लगता है वो लगता है, तो सर सोसाइटी के लिए है। तो सर मैं ये कह रहा था, आपके ब्लॉक से ऑलमोस्ट सारे लोगों ने, मैं अभी दो तीन घर रह गए हैं, लेकिन सारे लोगों ने ना दे दिया है। आपके अभी हम ये शर्मा जी जो है ना, ए वाले, इन्होंने भी पर्ची कटा ली है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, पर्ची कटा लो सर आप भी। अच्छा, कितने की कटाई उन्होंने? किन्होंने सर? शर्मा जी ने? हाँ जी, शर्मा जी ने। सर वो कॉन्फिडेंशियल है सर, वो नहीं बता सकते आपको। आप मेरे को बताइए, शाम में हम आ जाए। अरे बताओ तो सही एक बार, मतलब जानकारी को बता दो। नहीं सर, ऐसे बता नहीं सकते। वो भी उन्होंने भी कहा था भाई कॉन्फिडेंशियल रखना, और अच्छा है ना सर, कोई कर रहा है वो बता नहीं रहा, तो इसलिए मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहा हूँ सर। नहीं, अच्छा बताओ तो सही एक बार कितनी कटाई, फिर उस हिसाब से हम भी अपनी कटा देंगे। नहीं सर, ये तो आपकी श्रद्धा होती है ना, दूसरे का हिसाब क्या देखना है सर। आप प्लीज बताओ, क्योंकि मैं जब शर्मा अंकल के पास गया था, उन्होंने पहली बार में ना कहा कि भाई अपनी वाइफ से कहा पैसे लेके आओ, पैसे दे दिए, और हमने उनको रिसीट दे दी सर। कितने दिए उन्होंने फिर भी? सर ऐसे बता नहीं सकता सर मैं। अरे देखो, पैसे चाहिए तो बता दो सर फिर। सॉरी सर, ये तो ठीक नहीं है सर, किसी का भी नहीं बताते। अरे बताओ तो सही, अगर नहीं पैसे सर, चाहिए तो भाई आपका बताओ। आपका भी नहीं बताएंगे सर हम। आप जो आपकी श्रद्धा हो वो दे दो सर। अरे मेरा बता दियो, चलो मेरे को नहीं उसका सर, बताओ। किसी का नहीं बताते सर। बता रहे नहीं बता रहे हो? सर मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं? फिर भैया हमारा भी ना, मैंने हमारी तरफ से ना उम्मीद रखी फिर। सर ठीक है, आपकी मर्जी है सर। समझ में आ रही तेरी एक बार की, बता तो सही एक बार। क्या बताऊं सर? कितने दिए शर्मा ने? सर उनसे क्या लेना है, आप अपना बताओ ना। अरे यार तू बता देगा, क्या हो जाएगा तेरा एक बार में? सर मैं बता नहीं सकता सर। पर्ची में 2 कटाऊंगा, चल बता कितने कितने दिए शर्मा ने। सर आप दो ना, आप दो ना। आप फिर सबको बता दोगे? अरे ना बता रहा यार। सर 55,000 रुपए दिए हैं, 55,000 की काटी है। अरे बाबा 55 की हटी है? हाँ जी। ये देखो जमाना क्या आ गया। मुझसे 25,000 रुपए 6 महीने पहले लिए हैं और आज तक न दिए ने। यहाँ पे 55,000 की रसीदें कटा रहा। सर उनको छोड़ो ना, आप अपना बताओ ना। क्यों छोड़ू उसे भाई? सही बात है, तुम्हारे यहाँ 55,000 की रसीद कटा रहा, 25,000 देने पैसे मौत पड़ रही है पे। तो सर मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। कटवा दो ना आप अपनी। अबे मैंने कटवा रहा, कार्ड तो उसने दिया ना हमारा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप दे दो ना, कुछ भी कटवा दो। अबे उससे ले ले मेरे हिस्से के भी, उसके पास पड़े के पास 1,000 रुपए कटवा लियो वहां से भी। ओके सर, थैंक यू सर। पूरे 55 दे दो। हाँ जी, पूरे 55। ठीक है। हेलो। हेलो सुभाष जी। जी सर। सुभाष जी कैसे हो आप? जी बढ़िया सर, आप सुनाइए। मैं बढ़िया। मैं पता नहीं आप पहचाने नहीं पहचाने, मैं आपके घर आया था। हम आपको पता नहीं याद है नहीं, गोपाल जी के साथ आए थे 6-7 लोग। एक दिन आपसे कुछ बात भी करनी थी। गोपाल जी के साथ? आप उसको छोड़ो, 5-6 लोग आए थे। आप भूल रहे हो, मेरे ख्याल से टाइम भी हो गया, 1-2 महीना हो गया। तो मैं कई दिन से ना आपसे बात करना चाह रहा था मैं, सुभाष जी आपसे। जी जी कहिए सर। हाँ जी सुभाष जी, आपको याद होगा जब आप कह रहे हैं याद भी नहीं, हम आपके घर आए, बैठे, बात की। मेरे ख्याल से हम 10 मिनट बैठे थे आपसे। कुछ मोहल्ले को लेकर भी बात करनी थी, कुछ क्लब को लेकर भी, कुछ मेंबर्स को लेकर भी ये बात हो रही थी। ठीक है। आपकी वाइफ भी घर पे थी, तो मुझे अच्छी तरह याद है। हम आपसे बात कर रहे थे, आपने हमसे पूछा, एक बार पूछा आपने, आप चाय लेंगे? ठीक है। तो हमने बोल दिया नहीं। ठीक है। तो आप पहली बार में मान गए सर? नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने पहली बार में ये कह दिया, ओके चलो ठीक है। आप ये नहीं सोच रहे ना कि हम मतलब तैयारी कर रहे थे ना कि भाई अब दोबारा पूछेगा बंदा तो पिएंगे। आपने तो पहली बार नहीं, मेरी बात सुनिए, आपने पहली बार में ना ये कह के अच्छा ठीक है, मेरे दिल पे लगी है चोट। मतलब आपकी वाइफ भी वहां सुन रही है, उन्होंने भी देखा है कि बस एक ही बार पूछा, उनको लगा दोबारा। आपने दोबारा तो पूछते ना कम से कम, ये तो इतनी तो तमीज होती है ना। नहीं सर, तमीज क्या होती है सर? हमने आपको पूछा कि सर आप चाय लेंगे। हाँ तो मैंने मना कर दिया। आपने उसके बाद पूछा ही नहीं फिर।
सर आपने मना कर दिया तो पूछने का बनता ही नहीं है। अच्छा यार आप एक बात बताओ, आप कहीं पे जाते हो, पहली बार में कोई पूछे, जैसे कोई खीर बनी हुई है, खीर खाओगे, पहली बार में कह दोगे हाँ खाऊंगा, यही कहोगे ना कि नहीं नहीं रहने दीजिए, आपने कहा होगा ना? तो ये हमने तो पूछा ना सर आपको कि सर अरे यार आप मेरी बात नहीं मान रहे सुभाष जी, इस बात को गलत मत समझिए। मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको। अरे बंदा बैठा हुआ है, बंदा ये सोच रहा है कि दोबारा पूछेंगे तो जरूर बोल दूंगा कि हाँ जी थोड़ी थोड़ी ले लेंगे आधा आधा कप। आपने पहली बार में ये मान लिया, वैसे चीजें मानते नहीं आप। सर अब दोबारा ये आपको आप 3 बारी पूछ रहा, मैं फर्स्ट बारी में ही बनवा दूंगा, लेकिन आप चाय को लेके ऐसे कर रहे हैं। नहीं सर आपने मना कर, हमने पूछा तो आपने मना कर। मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं बोल नहीं रहा कि आपने नहीं पूछा, मैं कोई बात झूठ नहीं बोलता हूं। आपने पूछा, मैं बैठा हूं, मुझे याद है, मैं ऐसी झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा आइए आइए बैठिए और चाय लेंगे, मैंने मना कर दिया इसके, मैंने कहा नहीं नहीं रहने दीजिए सुभाष जी, आप चुप हो गए। मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप बोलेंगे ये। सर मेरी बात सुनिए, हमने अपनी तरफ से आपको बोला सर चाय लेंगे, आपने मना कर दिया। सर आपको पीनी थी तो दोबारा मांग लेते। अरे तो अच्छा नहीं लग रहा था जब आप चुप ही हो गए, चाय को आगे खींचा ही नहीं। आप ये कह सकते थे ना नहीं थोड़ी थोड़ी ले लो, आप कह सकते थे नहीं। अगर आप लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। ये अच्छा लग रहा है, आप गोपाल जी के साथ आए, 4-5 लोग आए थे और हमने पूछा, आपने मना कर दिया। अब इस चाय को लेकर आप स्पेशली आप मेरे को फोन पे आप देखिए बात ये नहीं है सुभाष जी, देखिए बात चाय की नहीं है। आपका फर्ज बनता था ना, आपने जैसे ही कहा कि चाय लोगे, आप ये कह सकते थे नहीं थोड़ी सी तो ले लो, ये बोल सकते थे ना आप। सर बोल सकते थे, हमने बोला, आपने मना कर दिया। तो वो पहली बार की बात है ना, आप समझ ही नहीं रहे हो, पहली बार की बात है। दूसरी बार आप ऐसे बोलते थोड़ी थोड़ी ले लो, क्या जाता है। मैं फौरन कह देता चलो थोड़ी थोड़ी बोल दो, भाभी जी बना देती। भाभी जी भी वहां सेट होके खड़ी हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है, पहली बार में वो मान गई। भाभी जी सेट होंगे खड़ी हुई है सर, बात कैसे कर रहे हो आप दोबारा आओ, आपको चाय पिला देते हम, आप दोबारा बोल देते भाई आपको चाय पीनी थी तो। यार आप गलती मानो इस बात को, बंदा मतलब उठ रहा है, पहली बार में आपने चाय लोगे, मैंने मना कर दिया, चुप हो गए। यार ये क्या बात है। देखिए आप गलती वलती गई तेल लेने, हाँ। ठीक है सर, आप चाय की हमने पूछा, आपने मना कर दिया। सर इसमें आप स्पेशली कॉल करके आप एक काम करना, किसी दिन आप मेरे घर आना, आप मेरे घर आना, जब मैं पूछूंगा ना पहली बार में चुप हो जाऊंगा। दिल को लगती है कि पहली बार में चुप हो गया, दोबारा आ ही नहीं रहा कहने के थोड़ी थोड़ी ले लो। मैं भी ऐसी बोलूंगा फिर। ठीक है आओ फिर, आपके घर ऐसी होती मेहमानदारी। सर आप कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है बात ही नहीं करनी मेरे को। सर ऐसे मत करो, आप आए हमारे घर, आपने चाय के लिए बोला, आपने मना कर दिया, सर बात खत्म होती है। आप कॉल करके स्पेशली आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो सर, ये कोई चलो ठीक है आप मेरे घर आओ, मोस्ट वेलकम है आप। मैं किसी चीज को पूछूंगा, अगर आपने एक बार भी मना कर दिया ना दोबारा मुंह नहीं खोलूंगा आपके घर। आप मेरे साथ ऐसे ही करोगे बदतमीजी से, आप जानबूझ के मेरे को चाय नहीं बोलोगे। बदतमीजी लगी आपको, गलत बात है, लेकिन दोबारा पूछना बनता है। ये हम इंडियंस की फितरत होती है, आप समझते नहीं भाई। इंतजार करता है दोबारा में बोल देगा आदमी के हाँ थोड़ी थोड़ी ले लो। सर देखो आप जो चाहते हो ना वो तो कभी नहीं हो सकता। आप सोचते हो मैं चाय पिला दूंगा, मैंने चाय पिलानी नहीं, गोपाल जी के साथ आना ही नहीं आप, ठीक है जी, मैं चाय पिलाऊंगा ही नहीं। ठीक है आप फोन काट दो जी, और गोपाल जी को भी बोलूंगा मैं। कैसे कैसे लोगों को साथ में लेके आते हो आप। हेलो कुणाल। हाँ कौन? तू तो भूल भी जाता है यार। अब माना मैंने 5-6 महीने पहले थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, दोस्ती भी सी हो गई थी, तूने एक बार मैसेज भी किया था, पता नहीं कितने व्हाट्सएप आते हैं। और बता कहाँ पर है अभी? मैं तो ऑफिस हूँ, तू कौन है? अरे यार तू कौन है साले, एक तो मिलता नहीं है, मिलाता नहीं है। अच्छा सुन, वो मैं बता दूंगा, मेरी भाभी से अभी मुलाकात हुई थी बस 5 मिनट पहले मॉल में, मधु से। हेलो हाँ सुन रहा हूँ। हाँ तो भाभी से मुलाकात हुई थी, तेरे बारे में भी बात चल रही थी। अच्छा लगा भाभी से मिलके यार। अच्छा हाँ तो मेरी बात हो रही थी, मैं असल में गया हुआ था मार्केट, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मधु भाभी है। तो फिर उनसे बात हुई, अभी तो पता नहीं कौन दूसरी शॉप में चली गई, तो उनसे ऐसी बात चल रही थी, फिर बता रही थी तेरे बारे में बता रही थी और उसके बारे में बता रही थी। अच्छा सुन, तूने जॉब चेंज कर ली है क्या? नहीं मैं तो अभी वही हूँ। भाभी कह रही थी पता नहीं क्यों वो मूड में लग रहे हैं कि शायद जॉब चेंज कर लेगा कुणाल। नहीं मैंने कोई जॉब चेंज नहीं करी है। अच्छा जॉब चेंज नहीं हुई है। हाँ नहीं पता नहीं क्यों उन्होंने बताया। तो फिर वो कहने लगी कि और आप बताइए। मैंने कहा मैं आऊँगा किस दिन। मैंने कहा कुणाल से खुद मुझे नहीं पहचान पाएगा, लेकिन मैं आऊँगा किस दिन। तू लेके आना किस दिन भाभी को घर पे मेरे। हाँ लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। पक्का ला भाई। फिर ऐसी बात होने लगी, फिर मेरे को कहने लगी, भाभी कहने लगी कि मेरा इरादा है अगले हफ्ते 15 दिन के लिए जाऊँगी मॉम डैड के पास, मतलब अपने घर कानपुर। तो फिर मैंने कहा भाभी इतनी दूर कानपुर, फिर जाना फिर आना,
फिर अब वैसे भी आजकल मौसम बदल रहा है, तबीयत भी खराब चल रही है लोगों की, अवॉइड कर दो। वो कह रही थी नहीं मेरा बड़ा दिन है, बहुत दिन से नहीं गई, मॉम डैड याद भी आ रहे हैं। कुणाल भी मान गया है। मैंने कहा कुणाल तो ऐसे ही मान गया होगा, लेकिन जाना है ना बहुत दूर पड़ता है। फिर कहने लगी कि नहीं यार आप सही कह रहे हो, मैं फिर कैंसिल ही करती हूँ जाना। तो अब मेरे से कह के गई है कि अब शायद ना जाऊँ अगले हफ्ते। और बता तू भाई, सब बढ़िया है? गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला है? अबे तूने उसको मना कर दिया क्या जाने के लिए? मैंने तो बस ये कहा कि मैंने कहा इतनी दूर मौसम बदल रहा है ना यार, फिर जाना आना 15 दिन के लिए, इस वजह से। फिर वो मान गई, कहने लगी कि ठीक है मेरे ख्याल से मैं कैंसिल कर देती हूँ। अबे क्या तू गुस्सा क्यों कर रहा? अरे यार मैंने तो उनसे ये कहा, मैंने कहा भाभी मौसम बदल रहा है थोड़ा सा, और फिर उन्होंने खुद ही कैंसिल करा। मैं तो एक बार कहा था। अबे तो तूने बोला क्यों? तेरे पेट में दर्द हो रही थी। अरे तो तू मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? अबे तो तुझे क्या मोहताजी साले? मैंने तो सिर्फ ये कहा, मैंने कहा मौसम बदल रहा है। मौसम की मेरे मूड की ऐसी कर दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तू बहुत बुरा मान रहा है यार। तुझे जरूरत क्या है बोलने की? उसे चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला मत। अबे क्या क्या चिल्ला रहा है? मरवाली साले ने अपनी के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। तो मेरे को बता दिया यार। चिल्ला मत। तू स्पीकर फोन पे है। अबे तब मैं क्या करूँ? तू स्पीकर फोन पे है और मधु यहीं खड़ी है, भाभी यहीं आ गई थी 2 मिनट के बाद, सुन रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।